हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ये क्वेश्चन है 2007 के गेट एग्जाम में से 2 मार्क्स के लिए। एक बार स्टेटमेंट देखते हैं, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। डिफाइन द कनेक्टिव स्टार फॉर बुलियन वेरिएबल्स x एंड y एज x स्टार y इज इक्वल टू xy प्लस x बार y बार। तो आपको स्टार की डेफिनेशन दी है और वो कह रहे हैं लेट z इज इक्वल टू x स्टार y। कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस p q एंड r। और 3 एक्सप्रेशंस आप देख सकते हो जो हैं पी क्यू और आर। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन 4 ऑप्शंस को भी आप देख सकते हो और आपने बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। बेसिकली हमें पता करना है कि पी क्यू आर में से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द डाटा गिवन इन क्वेश्चन। पहली चीज आपको डिफाइंड है एक्स स्टार वाई क्या है, यानी कि स्टार है क्या। सो x स्टार y इज xy प्लस x बार y बार। यहीं से आपको दिख रहा है कि ये x नॉर ऑपरेटर की डेफिनेशन है। ओके, सो स्टार इज नथिंग बट x नॉर। ओके, नाउ यू कैन सी सेकंड चीज उन्होंने डिफाइन की है ये z क्या है, z इज x स्टार y, यानी कि x नॉर y। और 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें पता करना है इनमें से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। लेट्स एनालाइज देम वन बाय वन, बट उससे पहले एक्स नॉर ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी, यानी कि जो भी इनपुट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ये एक्स नॉर ऑपरेटर है, अभी हमने देखा स्टार इज नथिंग बट एक्स नॉर, तो दोनों इनपुट्स को अगर मैं रोटेट भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि z इज इक्वल टू x नॉर y भी सही है, y x नॉर x भी सही है। दैट्स रिटन ओवर है a x नॉर b इज इक्वल टू b x नॉर a। सेकंड प्रॉपर्टी सेज कि ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग दीज x नॉर गेट्स डजंट मैटर अगर हमारे पास 2 से ज्यादा x नॉर गेट्स हैं किसी एक्सप्रेशन में, यानी कि अगर आपने a x नॉर b x नॉर c को सॉल्व करना है तो फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले बी एक्स नॉर सी कर रहे हो या ए एक्स नॉर बी कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चाहे पहले ए एक्स नॉर बी कर लो चाहे पहले बी एक्स नॉर सी कर लो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ब्रैकेट्स का एक्स नॉर वाली एक्सप्रेशन में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, नाउ लेट्स जस्ट have a look at this expression p. It says x is equal to y x nor z. x is equal to y x नॉर z की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जो कि है x नॉर y। ओके, अब क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, एसोसिएटिव है इसीलिए हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। ओके, दैट डजंट रियली मैटर, चाहे इसे करो चाहे इसे करो। सेकंड थिंग, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव है तो मैं इसे ऐसे रोटेट कर सकता हूं, यानी कि x नॉर y को मैं y x नॉर x लिख सकता हूं। ओके, सो दिस विल बिकम y x नॉर x। अब फिर से ये एसोसिएटिव है, यानी कि मैं चाहूं पहले इसे भी सॉल्व कर सकता हूं। ओके, तो y x नॉर y होता है 1। ओके, जब भी किसी x नॉर गेट की दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट आती है 1। आप ट्रुथ टेबल से भी देख सकते हो, ये रहा वो केस। 0 0 पे भी आउटपुट 1 आ रही है, 1 1 पे भी आउटपुट 1 आ रही है। ओके, अब दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, अगर एक्स नॉर गेट की एक इनपुट 1 हो जाए तो जो दूसरी इनपुट है वो एज इट इज आउटपुट में आ जाएगी। अब यहाँ पे एक इनपुट 1 है तो इसकी आउटपुट वही होगी जो दूसरी इनपुट है। ओके, सो एक्स इज द आउटपुट। आप देख सकते हो कि ये सच में एक्स के इक्वल आ रहा है, इसे हमने सॉल्व किया और एक्स के इक्वल आ गया, तो स्टेटमेंट पी ट्रू आई। ओके, दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू। ये कैसे लिख सकते हैं हम, 1 x नॉर x इज इक्वल टू x कैसे आया, देखो एक इनपुट, हम इन दोनों केसेस की बात कर रहे हैं, ये सेकंड लास्ट और लास्ट केस, इसमें एक इनपुट हर बारी 1 है। ओके, मैंने आपको कहा था जब एक इनपुट 1 है तो जो दूसरी इनपुट है वही आउटपुट में आ जाएगी। आप देख सकते हो दूसरी इनपुट है 0 और 1, वही आउटपुट में आ रही है 0 और 1। ओके, सो दिस वन इज वेरी गुड। अब एनालाइज करते हैं स्टेटमेंट Q को। ये कह रही है y इज इक्वल टू x नॉर z, y इज इक्वल टू x नॉर z। लेट्स वेरीफाई कि ये सही है या नहीं।
सो z की वैल्यू डाली हमने विच इज x, x नॉर y, इन दोनों को सॉल्व किया, ये आया 1 और इसे सॉल्व किया, ये आया y। ओके जी हाँ, ये y के इक्वल है, तो स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 या स्टेटमेंट Q। स्टेटमेंट 3 देखते हैं। यहां पे उन्होंने पूछा है x, y, z तीनों का x नॉर, सो x, x नॉर y, x नॉर z। एक्चुअली यहां पे स्टार है, बट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्टार है x नॉर। तो z की वैल्यू सब्सटीट्यूट की विच इज x, x नॉर y। ओके अब यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी यूज करो और इन दोनों को रोटेट कर दो, यानी कि y को हम बना देंगे x और x को बना देंगे y। ओके अब क्योंकि ये एसोसिएटिव है तो कहीं भी हम ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, कोई भी x नॉर को पहले सॉल्व कर सकते हैं। ओके x, x नॉर x इज 1, y, x नॉर y इज 1, तो ये है 1 x नॉर 1, 1 x नॉर 1 होगा 1। ओके सो दिस इज ट्रू। अब इसे एक और मेथड से सॉल्व करते हैं जो कि बहुत इजी है। ये देखो, ये है x, x नॉर y, x, x नॉर y, और z की वैल्यू भी है x, x नॉर y। तो इस x नॉर गेट को एनालाइज करो। इसकी पहली इनपुट है x, x नॉर y, दूसरी इनपुट है x, x नॉर y। ओके देखो, कुछ लोगों को लगेगा कि इसकी एक इनपुट y है और एक इनपुट x है, बट दैट इज पार्शियली ट्रू, क्योंकि ये एसोसिएटिव है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने इसे पहले से ही सॉल्व करके रख लिया, अब ये एक ही बुलियन वेरिएबल बन चुका है, यानी कि ये सॉल्व करके एक वेरिएबल बन चुका है। सिमिलरली ये भी सॉल्व होके एक वेरिएबल बन चुका है। अब देखो x, x नॉर y जो भी आया दोनों साइड पे सेम ही लिखा होगा ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस x नॉर गेट की दोनों इनपुट सेम है, जो कि है x, x नॉर y। x नॉर सॉल्व करने पे जो भी आए, 0 आए चाहे 1 आए, जो भी आएगा दोनों साइड्स पे सेम ही आएगा ना, तो आप कह सकते हो कि ये इक्वल टू 1 ही होगा, बिकॉज इनपुट्स ऑफ x नॉर गेट आर सेम एंड इन दैट केस द आउटपुट इज गोइंग टू बी 1, यानी कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके सो द आंसर इज all 3 are true, which is option number 4। तो ऑप्शन 4 कह रही है all p q r are valid, this is your answer। अब आप इसे एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो डेफिनेशन गिवन है स्टार की आपको, आप इसे यूज करके इन तीनों को एक्सपेंड कर सकते हो और LHS RHS को इक्वल प्रूव कर सकते हो। ओके तो ये काफी लेंथी हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ 4 हो जाएंगे, और आप इस डेफिनेशन को यूज करोगे, इट्स गोइंग टू बी अ बिट लेंथी एंड मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। एनीवेज आपको ये डेफिनेशन तो याद करनी ही पड़ेगी कि ये x नॉर की डेफिनेशन है, so why not just use this definition of x nor and the properties of x nor। okay I prefer this method, this is the easiest one, go with this one। okay